बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? सरजफर जी मोटिवेशन से। डियर व्यूवर्स, आज बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक है जो मैं लेके आया हूँ। बड़ी अजीब सी बात है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मशरकी कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो सास और बहू के झगड़े जो है बहुत आम तौर पर होते ही रहते हैं। बड़े उरूज पर रहते हैं ये झगड़े सारे के सारे। कभी सोचा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, माँ 20-25 साल 30 साल बच्चे की ट्रेनिंग करती है और हम ये सोचते हैं कि वो जो जिस बहू को वो लेके आई है, जब वो बहू देखने जाती है तो उसे चांद का टुकड़ा लगता है वो बहू। और जब वो आती है तो पहले ही दिन उसके बेटे पर ऐसा कब्जा जमा लेती है कि ऐसा लगता है कि कभी जिंदगी में ये बेटा रहा ही नहीं मेरा। इसीलिए वो चांद जैसी बहू उसे चुड़ैल लगने लग जाती है। तो क्या वजह है? इसके पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत लॉजिक है। लॉजिक सिंपल ये है कि वो माँ जो 30 साल 25 साल उस बेटे को पालती है, माँ जिस बेटे की इतनी परवरिश करती है, वो बेटा जो कुछ कमाता है माँ को लाके देता है और सारा दिन जब भी फुर्सत होती है माँ के पास बैठता है, माँ ही की बात सुनता है, माँ ही की बात मानता है, माँ ही को ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक ही दिन में वो सारी की सारी बातें भूल कर बेगम का क्यों हो जाता है? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। दूसरी तरफ बेगम भी तो यही सोच रही होती है कि मैं अपना मैका छोड़ के आई हूँ, घर बार छोड़ के आई हूँ, सब कुछ बचपना छोड़ के आई हूँ, ये और इसी के लिए आई हूँ। तो वो चाहती है कि ये मुकम्मल तौर पर अब मेरा है, बस इस पर किसी और का कब्जा नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। और माँ ये समझती है कि मेरा कब्जा और मेरा होल्ड बरकरार रहे। बस ये वो जंग है जो उस चांद जैसी बहू को चुड़ैल बना देती है। ये वो जंग है जो उस ताबेदार फरमाबरदार बेटे को रन मुरीद बना देता है। तो क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप माँ ये सोचे कि अब ये कुछ हिस्सा उसका भी होगा, तो मेरा ख्याल है ये झगड़े खत्म हो जाए। माँ अपने कुछ टाइम को, अपने कुछ पैसों को कुर्बान कर दे, कहे कि कुछ टाइम आपने अपनी उस बीवी को भी देना है, जोजा को भी देना है और कुछ पैसे आपने उसके लिए भी रखने हैं। तो यूं चोरी रात को रोल लेके आना, समोसे लेके आना, पिज्जा लेके आना, उसके लिए बर्गर लेके आना, ये चोरी की बजाय फिर सरीहन होना शुरू हो जाए। और दूसरी तरफ बीवी भी अगर ये सोचे कि जिस माँ ने 20 साल 25 साल 30 साल इसको पाला है, उसके हकूक सलब नहीं हो गए, मुअत्तल नहीं हो गए, उसके हकूक सस्पेंड करने की बजाय बरकरार रखे, वो भी उसको समझाए कि नहीं ये आपकी माँ है, कुछ हकूक उसके भी हैं और उसको भी कुछ ना कुछ टाइम दो। वो चाहती है सारे का सारा टाइम मुझे दिया जाए, ये चाहती है सारे का सारा टाइम मुझे दिया जाए। ये चाहती है जो कुछ कमाए मेरी हथेली पे रखे, माँ चाहती है जो कुछ कमाए पहले की तरह मेरी हथेली पे रखे। बीवी चाहती है कि ये मेरा ताबेदार रहे और माँ चाहती है ये मेरा फर्माबरदार रहे। क्या हम उन दोनों रिश्तों को बैन बैन लेकर नहीं चल सकते? बीवी को बीवी का दर्जा, माँ को माँ का दर्जा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि झगड़े खत्म हो जाए। मैं इस प्लेटफॉर्म पर तमाम माँओं से दरखास्त करता हूँ कि आप जिस बहू को चांद जैसी बहू बनाकर लाते हैं उसे चुड़ैल मत समझें, उसके हकूक को पहचानने की कोशिश करें। अगर कहीं वो घूमने फिरने के लिए जाना चाहती है तो अपने बेटे को इजाजत नहीं, ऑर्डर जारी करें। कहें हाँ, मेरी बहू को, मेरी बेटी को कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ, कहीं बाहर पिकनिक के लेके जाओ, कहीं बाहर खाना खाने के लिए लेके जाओ, उसको ससुराल लेके जाओ। आप अपने बेटे को इजाजत ना दें, ऑर्डर करें। शायद वो चांद जैसी बहू चुड़ैल बनने की बजाय परी साबित हो। और अपनी बेटियों से भी, अपनी बहुओं से भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी जरा सोचिए। आप अपने उस हस्बैंड को खुद कहा करें, देखिए आप मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, माँ भी हमारी माँ है, इसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। शाम को सब्जी पकाते वक्त माँ से पूछ लिया कर, माँ क्या पकाना है। शाम को सालन बनाते वक्त पूछ लिया करें, माँ क्या पकाना है। कहीं बाहर घूमने जाए तो चोरी न जाया कर, माँ से पूछ लिया कर, माँ आज हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं। माँ को इजाजत लेकर, एतमाद में लेकर यह काम करें।
आप कुछ पैसे अपने हाथ से बहू के तौर पर अपने हाथ से माँ को दें, अपने हाथ से माँ को दें और माँ से खुद खर्ची मांगे। कभी कभी कहें माँ मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे दे दें मुझे। माँ को ये लगे कि ये मेरी बेटी है, बहू नहीं है। और खुद माँ की ज़रूरतों का आप ख्याल रखें। आपको लगे कि ये मेरी माँ है, उसे लगे कि ये मेरी बेटी है। अगर हम ये रवैया अपना लें, यकीन कीजिए हमारे झगड़े सारे के सारे ही खत्म हो जाए। आप खुदारा तमाम पाकिस्तान की तमाम हर सास से ये दरखास्त करता हूँ, उसे चुड़ैल ना समझे, तुम्हारे घर का फर्द है। आप उसे अपने घर का फर्ज समझे और तमाम बहुओं से ये कहें कि चुड़ैल जैसा रवैया आप भी ना रखें। आप भी बहू नहीं बेटी बन के रहने की कोशिश करें। यकीन कीजिए ये छोटे छोटे काम करके देखिए। शाम को क्या पकाना है माँ से पूछ लिया करें, अपनी मर्जी करें लेकिन माँ से पूछ लें। कभी माँ तो पूछेंगे तो एक से दो दफा माँ यही कहेगी कि बेटा जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन माँ का दिल बड़ा हो जाएगा। वो कहेगी कि हाँ मेरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी तरीके से माओ से सासों से भी यही दरखास्त करता हूँ कि आप भी बेटी के ख्वाहिशात का ख्याल रखें। आप भी बेटी से पूछें बेटा आपका किसी चीज को जी चाहता है, बेटा 15 दिन हो गए, महीना हो गया, महीने 6 महीने हो गए, आप मैं कहीं नहीं गई, इतने महीने इतनी देर होगी आप अपने भाई के घर ही नहीं गई, तो जाओ ना बेटा कल संडे है घूम के आ जाओ। अगर आप ये कहना शुरू कर दें, अपनायत मिलती नहीं खरीदना पड़ती, रिश्ते बनते नहीं है बनाना पड़ते, ताल्लुकात जुड़ते नहीं जोड़ना पड़ते। एक दफा ये कड़वी गोली खा के देखें, मुआशरा ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम सिर्फ अपनी अना की भेंट चढ़े हुए। मैं अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहता, आप अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते। सास अपनी मनवाना चाहती है, बहू अपनी मनवाना चाहती है, और बीच में फंसा कौन? समझ गए होंगे। मर्द हजरात से माजरत चाहता हूँ, ख्याल रखा करो, दोनों पार्टियों का ख्याल रखा करो। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ किसी नए टॉपिक पे हाजिर होंगे। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस टॉपिक से आपको थोड़ा सा इस्तेफादा जरूर मिलेगा। मेरा जी ट्यूटर चैनल है, उस पर भी जाया कर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब कर, शेयर और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए अस्सलाम।